ये एक्सरसाइज 8A क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, वर्ग समीकरण का है, द्विघात समीकरण का है। कल आपने देखा कि वर्ग समीकरण द्विघात समीकरण दो रूपों में पाए जाते हैं। एक एक्स स्क्वायर बराबर के की तरह से होता है या एक्स स्क्वायर के बराबर शून्य, दोनों एक ही है। पक्षांतर करने के बाद एक्स स्क्वायर बराबर के हो जाता है। इस रूप का होता है जिसमें एक्स स्क्वायर का पद होता है और एक कांस्टेंट होता है अचर, एक्स वाला पद नहीं होता। और दूसरे रूप का वर्ग समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स घात 2 धन बी एक्स धन सी बराबर 0। इसमें एक्स घात 2 का भी पद होगा, एक्स का भी पद होगा और एक बिना एक्स का, बिना वेरिएबल के कांस्टेंट का पद होगा। तो ए एक्स घात 2 धन बी एक्स धन सी बराबर 0 में वेरिएबल है एक्स, चर राशि है एक्स, ए बी सी कांस्टेंट है, अचर है। तो पहले रूप वाले पर एक्स स्क्वायर बराबर के या एक्स स्क्वायर के बराबर शून्य पर आधारित ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, जिसको हम लोग दो तरह से करते हैं। या तो गुणनखंड विधि लगा देते हैं जिसमें वर्गांतर वाला गुणनखंड फार्मूला लगता है, ए घात 2 ऋण बी घात 2 बराबर एक कोष्ठक में ए ऋण बी, दूसरे में ए धन बी। एक्स घात 2 ऋण वाई घात 2 बराबर एक कोष्ठक में एक्स धन वाई, दूसरे में एक्स ऋण वाई। और या फिर वर्गमूल ले लेते हैं दोनों पक्षों का। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने में बाएं पक्ष में भी धन और ऋण वर्गमूल होता है, दाएं पक्ष में भी किसी संख्या के दो वर्गमूल होते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। क्योंकि धन वाली संख्या का भी वर्ग करने पर वह ही आता है जो ऋण वाली संख्या का वर्ग करने पर आता है। लेकिन यदि हम बाएं दाएं दोनों ओर चिन्ह का प्रयोग करें धन ऋण, तो चार स्थितियां बनती हैं, आपको समझाया गया। वो चारों स्थितियां मूलतः मूल रूप में देखें तो दो ही हैं। इसलिए बाएं ओर वाले जो वेरिएबल होता है एक्स स्क्वायर, इसका वर्गमूल केवल प्लस में लिखते हैं। और इधर जो के होगा, इस के का वर्गमूल धन रूट के और ऋण रूट के भी लिखते हैं। जिसका वर्गमूल नहीं ज्ञात कर मिलता, जो वर्ग संख्या नहीं होती, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, उसका वर्गमूल हम लोग करड़ी में लिखते हैं। जैसे 4 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये धन 2 का वर्ग है, ऋण 2 का वर्ग है। लेकिन 2 है तो 2 ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसे हम लोग लिखेंगे प्लस माइनस रूट 2 का वर्ग। जब ये रूट 2 गुणे रूट 2 किया जाता है तो आ जाता है एक रूट के अंदर 4, जिसका वर्गमूल लिख लेते हैं प्लस माइनस 2। इसी तरह से 3 का हो जाएगा करड़ी में 3, माइनस करड़ी में 3। चाहे करड़ी में 3 का वर्ग करें तो भी 3 आएगा, माइनस करड़ी में 3 का वर्ग करें तो भी 3 आएगा। तो ये लिखते हैं इस तरह से। जैसे ये एक सवाल इसमें हो गया था, दूसरा सवाल है इसमें 16 एक्स घात 2 ऋण 9 बराबर 0। अगर पक्षांतर कर दें, ये ऋण 9 उधर जाए शून्य के साथ, तो शून्य के साथ जाके जुड़ जाएगा 0 धन 9, ये 9 है। एक बार और पक्षांतर कर दे, पक्ष का अंतर कर दे, ये 16 इस एक्स घात 2 के साथ जुड़ा हुआ है, उस तरफ चले तो भाग हो जाए। इसलिए जब ये वर्गमूल लिया जाएगा, एक्स घाते 2 का वर्गमूल होगा एक्स, और ये 9/16 का वर्गमूल हम लोग देखेंगे कि आखिर ये कितने का वर्ग है। जितने का वर्ग होगा वही इधर का वर्गमूल होगा। तो ये अगर हम लोग 3/4 का वर्ग करेंगे तो भी आएगा यही। वर्ग करने का मतलब उसी का उसी में गुणा, ये हो जाएगा 9/16। और अगर ऋण 3/4 का वर्ग करें
तो यह भी वही होगा, ऋण 3/4 गुणे ऋण 3/4, ऋण ऋण का गुणा धन 9/16। तो ये हकीकत में ऐसे लिख सकते थे इसको कि ये धन ऋण 3/4 का वर्ग। तो इधर का वर्गमूल लिखेंगे x, इधर का धन ऋण 3/4। x का एक मान हो गया धन 3/4, x का दूसरा मान हो गया ऋण 3/4। तीसरा है ax घात 2 ऋण b बराबर 0। लिखे हैं कि यहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक है, उनकी वैल्यू निगेटिव नहीं। तो पक्षांतर करें, ax घात 2 बराबर 0, ये b जाकर के जुड़ जाएगा। ax घात 2 बराबर b, a का इधर गुणा हुआ है उस तरफ कर दे तो पक्षांतर करके जाके भाग हो गया b/a, या इसको हम लोग लिख सकते हैं x घात 2 बराबर, अब ये देखिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसे ऐसे लिखेंगे धन ऋण करड़ी में b/a का वर्ग। तो x बराबर हो जाएगा एक बार धन रूट b/a और एक बार हो जाएगा x बराबर ऋण रूट b/a। ये दोनों मान हैं। प्रश्न नंबर 4, 4/9 x घात 2 बराबर 1। 4/9 x घात 2 बराबर 1। पक्षांतर करें, ये इधर है तो 4/9 है, दाहिने जाएगा तो उलट जाएगा, 1 के साथ जाके गुणा होगा 9/4। या ऐसे कहें इधर 9 का भाग हुआ था तो 1 के साथ जाके गुणा हुआ, 4 का x घात 2 के साथ गुणा हुआ है तो इस तरफ आके भाग, और 1 का इसमें गुणा करेंगे तो यही रहेगा 9/4। अब ये जो है धन ऋण 3/2 का वर्ग है, तो इसलिए x का एक मान हो गया धन 3/2, धन वाला लिखो धन या ना लिखो अंडरस्टूड रहता, और एक मान हो जाएगा ऋण 3/2। इसी तरह से प्रश्न नंबर 5, 64 p घात 2 बराबर 25। देखिए ये हम लोग वर्गमूल विधि से कर रहे हैं, आप चाहो तो इन सभी सवालों को गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, वर्गांतर के तरीके से। तो आपकी मान लो हम उस तरह से करते हैं, तो इस 25 को इधर ले आएंगे, उधर है धन के साथ, इसके पूर्व धन है तो इधर आएगा ऋण 25, अब उधर हो गया शून्य। अब हमें इसे दो पदों के वर्गों का अंतर बनाना है, तो 64 p घात 2 ये कितने का वर्ग है, 8p पूरे का वर्ग। 8 का वर्ग करोगे 64 हो जाएगा, p का वर्ग p वर्ग, और ये ऋण 25 जो है ये ऋण 5 का वर्ग हो गया, ऋण 5 का वर्ग। अब ये देखिए a घात 2 ऋण b घात 2, एक कोष्ठक में a ऋण b, एक कोष्ठक में a धन b, तो होगा 8p ऋण 5, 8p धन 5 बराबर 0। कहते हैं कि यहाँ दो पदों का गुणा 0 है, तो या तो पहला वाला इसमें 0 होगा या दूसरा वाला 0। जब ये पहला वाला 0 होगा, जब 8p ऋण 5 बराबर 0, तो 8p बराबर हो गया, ये ऋण 5 जाके धन 5 हो जाएगा, 8p बराबर 5, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 आ, या p बराबर हो गया, इधर 8 का गुणा हुआ है उस तरफ जाएगा भाग, तो p बराबर 5/8। अच्छा, जब दूसरा कोष्ठक आएगा, p का एक मान लिया, यहाँ की चर राशि p है, वेरिएबल p है, अज्ञात राशि p है जिसका मान याद करना है, इनमें x था। जब ये दूसरा कोष्ठक 0 होगा, जब 8p धन 5 बराबर 0, तो 8p बराबर आएगा 0 ऋण 5, 8p बराबर ऋण 5,
P बराबर 5/8। तो P का एक मान हो गया धन 5/8, दूसरा मान हो गया ऋण 5/8। तो दोनों विधियों में से आप कोई भी विधि लगा सकते हैं। जैसे ये है छठवां, 5y/2 बराबर 20। अगर वर्गमूल विधि लगावें तो 5 का इधर गुणा है उस तरफ जाएगा, भाग हो जाएगा बटे, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 × 5, 5 × 4 20। y/2 बराबर आ गया 4। अब ये 4 क्या है हकीकत में? 4 जो है वो धन 2 का भी वर्ग हो सकता है और ऋण 2 का। तो अब दोनों ओर वर्गमूल ले लें। इधर लिखते हैं केवल धन में y, और इधर दोनों लिखते हैं धन में। y का एक मान हो गया धन 2, धन लिखो या ना लिखो, दूसरा मान हो गया ऋण। ऐसे ही प्रश्न नंबर 7, 7x/2 बराबर 8। x/2 बराबर 8/7। इधर 7 का गुणा हुआ है, उस तरफ जाएगा भाग। तो ये हो गया x/2 बराबर, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है। 1, 4, 9, 16, 25 इस तरह। ये धन 1 ऋण 1 का वर्ग है, ये धन 2 ऋण 2 का वर्ग है, धन 3 ऋण 3 का वर्ग। लेकिन ये जैसे बीच में है 2, यहाँ का बीच का है 3, यहाँ 5, 6, 7, 8, ये सब पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। तो जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है वो आखिर किसका वर्ग है? करड़ी में करके लिखते हैं। धन करड़ी में 2 का वर्ग या ऋण करड़ी। ये 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए ये धन √3 का वर्ग है या ऋण √3 का वर्ग। ये जो 8/7 है यहाँ लिखे, ये धन ऋण √8/7 का वर्ग। इसलिए x का एक मान आ जाएगा धन √8/7 और x का दूसरा मान आ जाएगा ऋण √8/7। ये मान ये लिखा है 8वां, 5x/2 बराबर x/2 धन 1। अभी ये उस रूप का है नहीं द्विघात समीकरण जिस रूप का हम लोग पढ़ रहे हैं, x/2 बराबर k। तो देखिए इसमें पक्षांतर करेंगे, ये x/2 इधर आएगा, इधर x/2 के पहले धन है, इधर आएगा तो ऋण हो जाएगा, ऋण x। अब उधर बचा है धन 1, धन लिखा जाए चाहे ना लिखा जाए, केवल 1 लिखिए। तो ये हो गया 5x/2 में से 1x/2 घट जाएगा, 4x/2 बराबर 1। 4 का इधर गुणा हुआ है उस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, 1/4। 1/4 धन 1/2 या ऋण 1/2 दोनों का वर्ग है। धन 1/2 का भी वर्ग करने पर 1/4 आएगा, ऋण 1/2 का भी वर्ग करने पर ऋण 1/2 का वर्ग होगा, ऋण 1/2 गुणे ऋण 1/2 वो आ जाएगा धन 1/2। अब यहाँ से देखिए x का एक मान हो गया धन 1/2, x का दूसरा मान आ गया ऋण 1। तो इसमें एक काम बढ़ गया, पहले ही प्रश्न हमारा x² बराबर k के रूप का नहीं, तो पहले उस रूप में करना पड़ेगा। अब देखिए शेष प्रश्नों में ज्यादातर इसी तरह का है जो पहले से आपको x² बराबर k के रूप का नहीं मिलेगा। जैसे ये 9वां ही है, इसमें भी लिखा है x बराबर 4/x, तो उधर x का भाग हुआ है, बटे में है, इधर आएगा तो अंश में हो जाएगा, इधर हर में है, इधर अंश, उधर भाग हुआ है, इस x के साथ आवे तो गुणा।
तो ये x गुणे x, x घात 2 बराबर 4। अब ये उस रूप का हुआ। तो x घात 2 बराबर 4 जो है वो धन 2 और ऋण 2 दोनों का वर्ग लिखा जा सकता है। तो ये हो गया x बराबर धन 2 या x बराबर ऋण 2। प्रश्न नंबर 10, x बटा 5 ऋण 5 बटा x बराबर 0। पहले इन सब में सरल करना पड़ रहा है, उस रूप में नहीं है। तो पहले ये लिखा जाएगा x बटा 5 बराबर 0 और ये ऋण 5 बटा x जो बाएं तरफ है दाएं ले चलेंगे तो धन 5 बटा x। तो ये हो गया x बटा 5 बराबर 0 में 5 बटा x जोड़ेंगे, यही आएगा 5 बटा x। अब ये गुणा कर दे, अब की तिरछा गुणा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो x गुणे x हो जाएगा x घात 2, 5 गुणे 5 हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा धन 5 और ऋण 5 का वर्ग। इसलिए x का एक मान हो गया धन 5, x का दूसरा मान हो गया ऋण 5। ये धन लिखो या ना लिखो आप अंडरस्टूड। इसी तरह से प्रश्न नंबर 11 है। 11वां है ऋण ax घात 2 धन c बराबर 0। तो ये ऋण ax घात 2 इधर रहने दें, ये धन c है 0 के साथ जाएगा ऋण से। तो ऋण ax घात 2 बराबर ऋण c, 0 में से c घटाना है तो ऋण c आए। अब दोनों ओर ऋण से भाग दे दें, इधर बाएं तरफ भी दाएं, तो ऋण ऋण कट जाए। तो इधर a का गुणा हुआ है, उधर c के साथ जाए तो भाग हो जाए। ये वर्ग के रूप में नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए इसे लिखना पड़ेगा धन ऋण करड़ी में। जो भी पूर्ण वर्ग ना हो उसको करड़ी में लिख के वर्ग करते। इसलिए x का एक मान आ गया धन में रूट c बटा a, दूसरा मान आ गया x का ऋण में रूट c बटा a। प्रश्न नंबर 12 है। इन सब में पहले एक काम करना पड़ रहा है, सरल करना पड़ रहा है, तब जाके x स्क्वायर बराबर k के रूप का मिल रहा है। तो 12वां है 2x घात 2 18 बराबर 0। तो 2x घात 2 बराबर ये ऋण 18 इधर आए तो धन 18, 2x घात 2 बराबर 18। अब इधर x घात 2 के साथ 2 का गुणा हुआ है, उस तरफ जाए तो भाग। तो x घात 2 बराबर 9 हो गया, 2 × 2 2 9 18। अब 9 को देखना है कि वो किसका वर्ग होता है। वो धन 3 का भी वर्ग करने में 9 आता है और ऋण 3, इसलिए x का मान या तो धन 3 होगा या तो x का मान ऋण 3। ऐसे 13वां है x स्क्वायर बटे 4 बराबर 9। तो इधर 4 का भाग हुआ है, उस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर 36, ये लिखा जाएगा x स्क्वायर बराबर धन ऋण 6 का वर्ग। x का एक मान हो गया धन 6, x का दूसरा मान हो गया ऋण 6। प्रश्न नंबर 14 है। 14 वैसे ही है जैसे अभी एक सवाल लगाए हैं। 10वां x बटा 5 ऋण 5 बटा x वाला उसी तरह का है, एकदम सेम है, कर लीजिएगा। 15वां x घात 2 ऋण 256 बराबर 0। अगर वर्गमूल विधि से करना है तो ऋण 256 को दाहिने कर दे, 0 के साथ जाके जुड़ जाए, और इसे गुणनखंड विधि से करें तो ये हो जाएगा x घात 2, x का वर्ग है ये, और ये 16 का वर्ग।
16 का वर्ग 256 होता है। अब ये वर्गांतर हो गया, a घात 2 ऋण b घात 2, एक कोष्ठक में a ऋण b यहाँ के लिए होगा x ऋण 16, दूसरे कोष्ठक में a धन b माने x धन 16। तो अब ये दो कोष्ठकों का गुणा शून्य है, इसे पहला पद कहिए, इसे दूसरा। हालांकि पद का बंटवारा हम लोग धन ऋण चिन्ह से करते हैं। सपोज करो ये पहली संख्या है, ये दूसरी, दो संख्याओं का गुणा शून्य होता है तो निश्चित रूप से तभी दो संख्या का गुणा 0 आएगा जब उसमें से या तो पहली शून्य रही हो या दूसरी। तो इसमें x ऋण 16 भी शून्य हो सकता है। x ऋण 16 बराबर शून्य, तो x बराबर शून्य धन 16, x बराबर आ गया 16, ये ऋण 16 जाके। और जब ये कोष्ठक शून्य होगा, x धन 16 बराबर शून्य, तो x बराबर शून्य ऋण 16, x बराबर ऋण 16। ये और लास्ट सवाल है 0.04 x घात 2 ऋण 0.25 बराबर शून्य। 0.04 x घात 2 बराबर 0 ऋण 0.25 बराबर शून्य। तो ये हो जाएगा 0.04 x घात 2 बराबर, ये जाए उस तरफ जुड़ जाएगा धन, और शून्य में इसे जोड़ोगे तो उतना ही रहेगा 0.25। x घात 2 बराबर, इसका गुणा हुआ है उस तरफ जाएगा राइट साइड में, तो भाग हो जाएगा। x घात 2 बराबर, अब इसमें दशमलव का अंक हटाने के लिए ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा कर दे, 100 से गुणा कर दे अंश और हर में, 100 से गुणा करने के बाद ये हो जाएगा 25, 100 से गुणा करने के बाद ये हो जाएगा 4। ये हो गया x घात 2 बराबर, ये हकीकत में धन ऋण 5/2 का वर्ग है, इसलिए x का एक मान आ जाएगा धन 5/2, x का दूसरा मान आएगा ऋण 5।